आज हमें सबको ये संकल्प लेना है कि जब भी हम किसी से बात करें, हम ये सोचें कि हम उनके हेल्थ एडवाइजर हैं, हम उनके स्वास्थ्य सलाहकार हैं। सबसे पहले मन में ये भावना होनी चाहिए। तो जब हम किसी से भी इस तरह बात करेंगे कि हम उनके स्वास्थ्य सलाहकार हैं, हम उनके हेल्थ एडवाइजर हैं, तो आपका सबसे पहला प्रश्न जो उनको होना चाहिए वो ये कि उनकी सुबह से लेकर शाम तक की क्या दिनचर्या है। यानी जब भी आपको किसी से मिलना है, मैं एक डाइटिशियन हूं, मैं भी अगर किसी को काउंसलिंग देती हूँ, अगर किसी को डाइट प्लान देती हूँ, तो मुझे भी उनकी दिनचर्या जाननी बहुत जरूरी होती है कि वो कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे वो ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, उनके डिनर और सोने में कितने टाइम का गैप रहता है। तो ये सब कुछ जानना जरूरी है और लोगों को बड़ा मजा आता है। आप एक बार ट्राई करके देखिए, आज ही ट्राई करके देखिए, किसी से उनकी पूरी दिनचर्या पूछिए, वो बहुत खुशी खुशी आपको बताएंगे, उनको बहुत मजा आता है बताने में, क्योंकि कोई उनसे पूछता ही नहीं। और जब आप पूछेंगे वो बहुत खुशी खुशी आपको बताएंगे। मे बी अगले सेशन में हम करेंगे कि आपने किसी से पूछा और उनका कैसा कैसा रिजल्ट था, कैसी एक्साइटमेंट थी, कितनी खुशी से उन्होंने वो सब आपको बताया। तो वो आपको बताएंगे, ये मैं गारंटी दे रही हूं। और उनकी जो भी हेल्थ इशू है, उनकी दिनचर्या आपने जान ली और जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो हेल्थ इशू वो फेस कर रहे हैं, उस हेल्थ इशू पर डिटेल्ड चर्चा करें। जिस तरह अभी हमें आदरणीय टीसी सर ने बताया कि 99% जो बीमारियां हैं वो हमारी खराब आदतों की वजह से हैं। तो उनकी जो प्रॉब्लम है, चाहे वो बीपी है, शुगर है, थायराइड है, किसी भी तरह की हेल्थ इशू है, उस पर थोड़ी डिटेल में चर्चा करें। थोड़ा डिटेल में जाने कि उनको क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कितनी वो दवाइयां लेते हैं, कितने सालों से उनको वो प्रॉब्लम है, और उनको उस प्रॉब्लम का कारण समझाएं। अब आप कहेंगे कि मैं कारण कैसे समझा सकता हूं। मैं आपको एक छोटी सी, एक सिंपल सी टिप देती हूं। हर हेल्थ इशू, हर हेल्थ प्रॉब्लम का एक ही कारण होता है, वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। हमारी खराब आदतों की वजह से, हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि हम सब सेल्स के बने हुए हैं, कोशिकाओं के बने हुए हैं, हमारे कुछ ऑर्गन्स में सेल्स खराब होने लग जाते हैं, जिसे हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं साइंटिफिकली। और हर बीमारी का कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही है, उन सेल्स का खराब होना ही है, जिसे हम सिंपल भाषा में टॉक्सिन्स बोल देते हैं, हम उसे फ्री रेडिकल डैमेज बोल देते हैं। तो ये सब जो हमारी हेल्थ इश्यूज हैं, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हैं। और वो उन्हें समझाएं, सामने वाले व्यक्ति को, कि आपके जो अंदर सेल्स हैं उनका खराब होना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने के कारण आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, उनको क्लियरली समझाएं, उन्हें क्लियरली बताएं कि आपके पास अब इस बीमारी को ठीक करने के, दवाई को बंद करने के, खुद को रोग मुक्त करने के लिए, स्वस्थ होने के लिए सिर्फ दो विकल्प हैं, दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि आप पूरी जिंदगी दवाई लें, लेकिन आपको उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स झेलने पड़ेंगे, आपको उन दवाइयों की वजह से और बीमारियां होंगी फ्यूचर में। अभी आपके लिए दवाई लेना जरूरी है, लेकिन जब आप लगातार इसे लेते रहेंगे, ये दवा बेचने वाली कंपनी कहती है, डॉक्टर्स कहते हैं कि कोई भी मेडिसिन का इंटेक लॉन्ग टर्म के लिए आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है, आपके लीवर को डैमेज कर सकता है, आपको कई हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा आज की डेट में बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े अस्पतालों के जो डॉक्टर्स हैं, वो पहले पूरी कोशिश करते हैं कि पेशेंट को एकदम दवाई ना दी जाए, उसके उसके लाइफस्टाइल से उसे उसे दवाई से बचाया जाए। अगर कोई बीपी का पेशेंट एकदम डॉक्टर के पास जाता है, वो थोड़ा वेट करते हैं कि मैं इसे पूरी जिंदगी के लिए दवाई ना लगा दूं, क्योंकि दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो आप उन्हें समझाएं कि या तो आप पूरी जिंदगी दवाई लेते रहें, आराम से जैसे जी रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, वो करते रहे, और पूरी जिंदगी दवाई लेते रहे, और अल्टीमेटली उनके साइड इफेक्ट्स झेले और बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस जाएं। दूसरा विकल्प ये है कि आप अपने जीवन शैली को बदले, आप अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल में ले, और एक वैज्ञानिक, एक साइंटिफिक अप्रोच उसमें शामिल करें, जहां पर आपका गामा ओरिजिनॉल फिट इन होगा, जहां आपका न्यूट्रिशन फिट इन होगा, न्यूट्रीचार्ज फिट इन होगा। तो उन्हें एक साइंटिफिक दृष्टिकोण के साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए गाइड करें, और उसमें बोले कि मैं आपका साथ दूंगा, ये काम मुश्किल है लेकिन आपकी सेहत के लिए अच्छा है, और इसमें मैं आपका साथ दूंगा। आपको अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल में लेना है और एक साइंटिफिक अप्रोच जोड़नी है, उसमें मैं आपको पूरा मार्गदर्शन दूंगा।
और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो आ जाता है, आप उन्हें गाइड करें कि आप कुछ बेसिक टेस्ट करवा लें, अपने अपने हेल्थ के कुछ बेसिक टेस्ट करवा लें, जिसमें हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता है, या लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होता है, HbA1c जो एवरेज ब्लड शुगर का टेस्ट होता है 3 महीनों की, लीवर के टेस्ट, किडनी के टेस्ट, इन्फ्लामेशन का टेस्ट, विटामिन डी और B12 का टेस्ट। ये कुछ बेसिक टेस्ट हैं। आप उन्हें, क्योंकि आप उनके हेल्थ एडवाइजर हैं, आप उन्हें अगर स्वस्थ करना चाहते हैं, और हम खुशकिस्मत हैं कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर टेस्ट करवाना बहुत आसान है। बड़े बड़े देशों में, अगर आप अमेरिका में देखें, कनाडा में देखें, लोगों को कई कई महीनों का टाइम लेना पड़ता है कोई भी ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। इतना आसान नहीं है वहां पर ब्लड टेस्ट करवाना, लेकिन हमारे देश में ब्लड टेस्ट करवाना बहुत आसान है। तो उनको आप थोड़ा सा गाइड करें कि आप कुछ बेसिक जो हेल्थ पैकेज होता है, जो बेसिक टेस्ट होते हैं, वो आप करवा लें। और स्पेशली उन्हें गाइड करें कि अगर आपका विटामिन डी, कई बार किसी ने टेस्ट करवाए होते हैं तो आपको रिपोर्ट पढ़नी आनी चाहिए, और ये आपने जरूर देखना है कि क्या उनका विटामिन डी और विटामिन B12, क्योंकि इंडिया में ये सर्वे हुआ है कि 80% भारतीयों का विटामिन डी लेवल्स कम है और विटामिन B12 लेवल्स कम है, जिसके कारण बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो विटामिन डी और B12 तो उनका सुनिश्चित करें, क्योंकि उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा मेडिसिन लेनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा डोज लेनी पड़ेगी सप्लीमेंटेशन की। तो वो सुनिश्चित करें कि उनका रेंज में हो विटामिन डी और B12। अगर वो एकदम से टेस्ट करवाने के लिए नहीं मानते, तो आप बेसिक क्वेश्चंस उनसे पूछें कि जैसे हर रोज क्या आपका पेट साफ होता है, कि आपका वजन बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, कि आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील करते हैं, क्या आपको सुस्ती तो नहीं फील होती, आपको अच्छी नींद आती है, क्या आपको दिन में एक बार अच्छे से भूख लगती है, आपके शरीर में कोई दर्द तो नहीं है। तो एक बेसिक सा उनका अपने रिकॉर्ड के लिए, थोड़ा सा उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक तरह उनकी आंखें खोलने के लिए, एक बार उनसे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के सवाल जवाब भी करें, ताकि उन्हें भी पता लगे कि उनका स्वास्थ्य आज की डेट में कैसा है। और क्योंकि हमें उनको पूरे लाइफस्टाइल के लिए हैंड होल्डिंग देनी है, उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक क्या खाना है, क्या पीना है, उसके बारे में बताना है, तो उनको कुछ बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। स्वास्थ्य क्रांति लाने के लिए कुछ बेसिक लाइफस्टाइल की नॉलेज, कुछ कुछ बेसिक खान पान की नॉलेज आपको होनी चाहिए। जो मेरा बहुत सारा सर्वे रहा है, और बहुत ज्यादा लोगों पर जब मैं काम करती हूँ उनके हेल्थ पर, तो मैंने देखा है कि अगर कोई व्यक्ति ल्यूक वार्म वाटर, यानी थोड़े गुनगुने पानी में नींबू निचोड़कर हर रोज लेते हैं, तो उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, टॉक्सिन्स फ्लश आउट करने में मदद होती है। तो एक बेसिक सी चीज है, अगर आप ये गाइड करें कि आप अपने दिन की शुरुआत ल्यूक वार्म वाटर में एक नींबू डालकर करें, और उसे धीरे 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 पीकर करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। उनको बेसिक चीज बताएं कि सीजन की वेजिटेबल्स आप खाएं, सीजन के फ्रूट्स आप खाएं, थोड़े से फल आप खाएं, और सीजन की जो वेजिटेबल्स आ रही हैं वो जरूर जरूर आपको खानी है। और उनको बेसिक चीज बताएं कि इंडिया में ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा लोग जो हैं वो प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने नाश्ते में प्रोटीन जरूर शामिल करें। उनको विकल्प बताएं प्रोटीन के, कि आप मूंग दाल का जो स्प्राउट्स है, स्प्राउट्स की चाट आप ले सकते हैं, मोठ के स्प्राउट्स बना सकते हैं, उसकी चाट ले सकते हैं, चिया सीड्स की आप शेक बना सकते हैं, पुडिंग बना सकते हैं, वो आप ले सकते हैं, मूंग दाल चिल्ला आप ले सकते हैं, आप प्रोटीन शेक ले सकते हैं। और आपके पास तो इतने बेहतरीन प्रोटीन शेक्स अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें गाइड कर सकते हैं कि आप अपने ब्रेकफास्ट में प्रोटीन को ऐड करें। एक बेसिक चीज जो वो भी आपके साथ सहमत होंगे, और हर कोई मानेगा कि आपको थोड़ा सा प्रोसेस्ड फूड, बाहर के तले हुए भोजन से जरूर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनमें ट्रांस फैट होता है, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। जब आप रात को सोते हैं और आपका डिनर जो है, उसके बीच में कम से कम 2 घंटे से ज्यादा का गैप होना चाहिए, बल्कि हम 3 घंटे एडवाइस करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 7 बजे डिनर लेता है तो वो 10 बजे, अगर वो सोता है तो वो 7 बजे डिनर ले ले। यानी सोने और खाने के बीच में, रात के खाने के बीच में 3 घंटे का गैप रखने के लिए उन्हें एडवाइस करें, उन्हें मोटिवेट करें। उन्हें मोटिवेट करें कि आपकी जो नींद है, जो स्लीप क्वालिटी है, वो अच्छी होनी चाहिए। मोबाइल लेकर आप मत सोएं, क्योंकि आपकी नींद क्वालिटी उससे डिस्टर्ब होगी। और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। एक और सर्वे हुआ हमारे देश में कि 90% डिजीजेस
हमारे देश में नहीं बल्कि वर्ल्ड ओवर ये सर्वे हुआ है कि 90% बीमारियां साइकोसोमैटिक हैं, यानी वो हमारे दिमाग के स्ट्रेस की वजह से है। तो हमेशा खुश रहें, हंसते रहें। जब आप किसी को हंसने के लिए, खुश रहने के लिए मोटिवेट करेंगे, उनको बोलेंगे कि सिर्फ 10 सेकंड के लिए आप हर रोज हंसे, मुस्कुराए, तो आपने उनको मोटिवेट कर दिया कि वो अपने अंदर डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन नाम के हार्मोन रिलीज कर लें। यानी ये सारे जो हार्मोन्स हैं, ये हमारे बॉडी में फील गुड हार्मोन्स हैं, अच्छे हार्मोन्स हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करते हैं। कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन होता है उसे कम करते हैं सिर्फ 10 सेकंड हंसने से, सिर्फ 10 सेकंड मुस्कुराने से। ये सारे हार्मोन्स जब इंक्रीज होंगे, कॉर्टिसोल हार्मोन कम होगा, तो कितने सारे बीमारियों से हम ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। तो ये बेसिक सी बात उन्हें गाइड करें, और ये आपको भी मालूम होना चाहिए कि हंसने से, मुस्कुराने से, खुश रहने से कितने सारे हेल्थ इश्यूज से हम बच सकते हैं। और स्वास्थ्य क्रांति पर जब हम काम कर रहे हैं तो हमें जरूर ये हमारे मन में होना चाहिए कि हम लोगों को एटलीस्ट साइकोसोमेटिक डिजीजेस से तो बचा ले। सिर्फ उन्हें खुश रहने के लिए मोटिवेट करें। जब आप किसी से मिलने जाएं, उन्हें एक जोक सुना दें, उन्हें थोड़ा सा हंसा दें, तो आपने इनडायरेक्टली उन्हें हेल्प कर दिया कि वो कई सारी बीमारियों से अपने आप को बचा लेंगे। और बेसिक चीज कि पानी पीते रहें। कई बार मैंने देखा है, जब मैं लोगों के लाइफस्टाइल पर बात करती हूँ, उनकी दिनचर्या लिखती हूँ, उसमें पानी ही नहीं होता। वो पानी ही नहीं पीते, वो भूल जाते हैं पानी पीना। कई बार ठंड का मौसम है तो उन्हें लगता है कि पानी की जरूरत नहीं है, तो उन्हें थोड़ा सा गाइड करें कि 2 घंटे में 1 गिलास पानी तो आप पी ले, और उससे उनके 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर अपने आप हो जाएंगे। तो 5 से 10 मिनट डीप ब्रीदिंग के लिए उन्हें मोटिवेट करें। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, हमारे सेल्स का खराब होना हेल्थ इश्यूज का कारण है। और सेल्स पर सही ऑक्सीजन ना पहुंचना, सेल्स तक सही ऑक्सीजन ना पहुंचना, वो सेल्स के खराब होने का बहुत बड़ा रीजन है। तो अगर कोई व्यक्ति 5 से 10 मिनट की डीप ब्रीदिंग कर लेगा, प्राणायाम कर लेगा, तो बहुत सारे हमारे जो सारे सेल्स हैं उनमें बहुत सारी ऑक्सीजन पहुंचेगी, जिसकी वजह से उनका डैमेज जो है वो कंट्रोल हो सकता है। तो 5 से 10 मिनट की डीप ब्रीदिंग, आप ये बेसिक सलाह नोट कर सकते हैं, वो उन्हें दे सकते हैं। 40 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी बहुत 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 जरूरी है हर किसी के लिए। ये नॉन नेगोशिएबल है। मतलब मैंने भी आज तक जितनी भी मीटिंग्स की हैं, लगभग 4 साल हो गए मुझे जूम पर मीटिंग्स करते हुए। आप मेरी कोई भी मीटिंग उठाकर देख लीजिए, कोई मीटिंग ऐसी नहीं होगी जिसमें मैंने 40 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी पर बात ना की हो। मैं ये मानती हूँ कि हर व्यक्ति को कम से कम 40 मिनट के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। ब्रिस्क वॉकिंग हो सकती है, वो योगा हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है, जुम्बा हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, कोई फेवरेट गेम हो सकती है। आप उनसे पूछें कि उनको कौन सी एक्टिविटी में मजा आता है, जिसे वो हर रोज कर सकते हैं कम से कम 40 मिनट के लिए। तो उसके लिए उन्हें गाइड करें। उन्हें सही खाना बनाने के तेल पर गाइड करें। अगर वो गलत तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, अगेन उनको हेल्थ इश्यूज आएंगे। तो हमारे पास तो एक बेहतरीन विकल्प है, दुनिया का सबसे हेल्दीएस्ट ऑयल, राइस ब्रेन ऑयल, जो डॉक्टर्स भी आज की डेट में प्रमोट कर रहे हैं, वो है। और वो भी वो वाला तेल है जो ट्रांस फैट फ्री है। उस पर लोगो लगा हुआ है, आपने लेबल पर देखा होगा कि भारत सरकार का ट्रांस फैट फ्री का लोगो हमारे राइस ब्रेन ऑयल पर है, हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल पर है। एक और लेबल पर आपने चेंज देखा होगा, अभी नई रीसेंट रेगुलेशंस आई हैं यूरोप की, जीई एंड 3 MCPD कंटामिनेंट्स की, कि उन्होंने यूरोप में बहुत सारे तेल बैन किए गए हैं जिनमें जीई और 3 MCPD कंटामिनेंट्स हैं, और इंडिया में अब तक ऐसी कोई रेगुलेशन नहीं है। लेकिन हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल इकलौता ऐसा राइस ब्रान ऑयल है, ऐसा तेल है जो अपने लेबल पर लिख रहा है कि हम यूरोप की जो नई रेगुलेशन है उससे भी कंप्लाई करते हैं। बड़ी से बड़ी कंपनी के ऑयल ब्रांड्स ये लेबल पर ये क्लेम नहीं लिख सकते, और हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल ये लिख सकता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से प्रोसेस किया जाता है। तो आप ये भी चेक करें कि वो खाने का तेल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्हें सही तेल पर मार्गदर्शन दें। अब बारी आती है प्रोडक्ट पर बात करने की, क्योंकि ये सारे चेंजेस, ये सारी गाइडेंस को एक साइंटिफिक अप्रोच देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। आपने उनको सब कुछ बोला, आपको ये करना है, एक्सरसाइज करनी है, तेल भी सही यूज करना है, आपने सब्जियां भी खानी है, फल भी खाने हैं, सब कुछ बता दिया।
लेकिन अगर उन्हें रिजल्ट नहीं आया तो वो आपकी बात नहीं मानेंगे, वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो रिजल्ट लाने के लिए गामा ओरिजिनॉल ऐड ऑन करना बहुत जरूरी है उनके ये लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ। उन्हें समझाएं कि अभी जो आप एलोपैथी की मेडिसिन ले रहे हैं वो आपके सिम्टम्स पर काम कर रही है, लेकिन उस बीमारी का रूट कॉज क्या है उस पर काम नहीं कर रही। इसीलिए जो भी आप मेडिसिन ले रहे हो उसे पूरी जिंदगी ले रहे हो। थायराइड की मेडिसिन ले रहे हो, पूरी जिंदगी ले रहे हो, क्यों? क्योंकि वो सिम्टम पर काम कर रही है, रूट कॉज पर काम नहीं कर रही। आपको कुछ ऐसी साइंटिफिक अप्रोच चाहिए जो रूट कॉज पर काम करे। तो आपको रूट कॉज पर काम करने के लिए हर हेल्थ इश्यू पे एक ऐसा दुनिया का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट मिल चुका है जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल, और वो लोगों की डाइट में ऐड करें। उसके 2 से 6 कैप्सूल आप अपनी डाइट में ऐड करें। अब यहाँ पर छोटी सी प्रॉब्लम ये आती है जो मैंने देखा है कि हम गामा ओरिजिनॉल को एक सही तरीके से 2 से 3 मिनट में समझा नहीं पाते। उसके लिए मेरे चैनल पर एक वीडियो उपलब्ध। तो हर किसी को जब आप गाइड करेंगे लाइफस्टाइल चेंजेस पर, अगेन जो आपको हमने बहुत बार फॉलो अप के बारे में बताया है, तो फॉलो अप करना जरूरी है। उनके ब्लड टेस्ट बिफोर आफ्टर करवाने जरूरी हैं। और जब आप, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूं कि जब आपके मन में होगा कि आपने स्वास्थ्य क्रांति लानी है, और जब आप हर दिन सोचेंगे कि मैं स्वास्थ्य क्रांति का सिपाही हूं, तो अपने आप आपको रिजल्ट आने लगेंगे। लोग आपको सामने से बोलेंगे कि मैं अब बेहतर फील कर रहा हूं, मेरी दवाई बंद हो चुकी है, मेरा ये हेल्थ इशू था कई सालों से डॉक्टर्स को भी नहीं समझ आ रहा था, वो ठीक हो गया है। आपको इस तरह के टेस्टिमोनियल्स मिलने लगेंगे। तो अंत में यही रिक्वेस्ट करूंगी कि उन टेस्टिमोनियल्स को अपने तक मत रखें लोगों की, क्योंकि हमने क्रांति लानी है। अभी तक क्या हो रहा था, बहुत सारे लीडर्स, मैं नाम नहीं लूंगी, वो अपनी टीम के लिए ही टेस्ट